अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर सीरीज का लेक्चर 11 है हमारे पास, कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज के हवाले से। तो इस सीरीज में हम पीपीएससी के 2021 से 2023 तक के जितने भी एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर से रेलेवेंट, उनको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2023 के पेपर से, द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी एंड स्टोरेज में क्या डिफरेंस है जी? कहता है कि मेमोरी स्लो होती है, स्टोरेज फास्ट होती है। मेमोरी टेम्पोरेरी, स्टोरेज परमानेंट। मेमोरी परमानेंट, स्टोरेज टेम्पोरेरी, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर है कि मेमोरी टेम्पोरेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होती है। जिस तरह हमारी हार्ड ड्राइव है, फ्लैश है, सीडी, जो उसको मूवीज वगैरह उसमें भरी जाती थी, तो वो स्टोरेज की एग्जांपल है, तो वो परमानेंट होती है। अगर एक मरतबा हमने अपनी हार्ड ड्राइव में, सीडी में, फ्लैश में, मेमोरी कार्ड में कोई डाटा डाल दिया तो वो परमानेंट होता है। मेमोरी जिस तरह की रैम है, कैची है, तो ये मेमोरी टेम्पोरेरी होती है। तो मैंने एग्जांपल दी रैम की, टेम ये एक मेमोरी की एग्जांपल है। हार्ड ड्राइव जो कि एक स्टोरेज की एग्जांपल है। ये आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड होती है। जिस तरह अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब ये स्लाइड्स हैं जो मैंने ओपन की, तो स्लाइड्स परमानेंट होती हैं, एक हार्ड ड्राइव में सेव होती हैं। लेकिन अगर मैं स्लाइड्स को ओपन करता हूँ चेंज करने के लिए, तो ये डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से रैम में मूव करेगी। रैम से होती हुई सीपीयू में जाएगी, और सीपीयू में फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको सेव करेंगे चेंज करने के बाद, आफ्टर देन ये फिर हार्ड ड्राइव में चली जाएगी। तो मेमोरी जिस तरह की रैम, ये वोलेटाइल होती है और फास्ट एक्सेस देती है, जबकि स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है, लार्ज कैपेसिटी और स्लो एक्सेस होता है इसमें। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट फ्रॉम विच डिवाइस? कंप्यूटर रीड एंड राइट यानी कि वो पढ़ भी सकता है, देख सकता है कि ड्राइव मेमोरी में क्या है, और लिख भी सकता है, यानी कि चेंज भी कर सकता है। तो कहाँ से चेंज कर सकता है? रीड एंड राइट, हार्ड डिस्क से, फ्लैश ड्राइव से, या रैम से? तो आंसर है जी तमाम से। हार्ड डिस्क को भी चेंज कर सकता है, फ्लैश ड्राइव में से भी चेंजिंग की जा सकती है, कंप्यूटर ओपन कर सकता है उसको, और रैम से तो ऑब्वियसली कर ही सकता है चेंज ऑटोमेटिक। ये ऐसा ही है, देखें एग्जांपल से समझें। फ्लैश में या हार्ड डिस्क में हमारे को मूवी है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, तो उससे एक्चुअल में उसने क्या किया, इस मेमोरी को चेंज कर दिया। हार्ड ड्राइव, रैम और ये फ्लैश, तीनों इसके एग्जांपल्स हैं। तो तीनों रीड एंड राइट की जा सकती हैं कंप्यूटर से। विच डिवाइसेस आर यूज टू बैकअप डाटा? 2022 में क्वेश्चन पूछा कि कौन सी डिवाइसेस हैं जो डाटा को बैकअप देती हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सीडी, जब भी सीडी और हार्ड डिस्क का भी जिक्र हुआ है, हार्ड डिस्क वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। सीडी जिसमें मूवीज वगैरह पहले होती थी, हम लगाते थे, सीडी रोम होता था। और जबकि यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क ये न्यू है, तो ये भी बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह होती है। पुराने जो कंप्यूटर होते थे इनिशियली, हार्ड डिस्क की एक ओल्ड फॉर्म है। ये हार्ड डिस्क है। ये बहुत इसकी कम मेमोरी थी उस वक्त जब कंप्यूटर आज के डिजिटल हाई स्पीड कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते थे, लेकिन उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस का हिसाब किया जा सकता था, या थोड़े अपडेट हो गए तो सॉफ्ट फॉर्म में वर्ड की फाइल्स वगैरह एटसेट्रा रीडिंग मटेरियल के लिए ये यूज होता था। इसी से रेलिवेंट 2023 में क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क? स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है? 1.22 MB, 1.44 MB, 1.66 MB, 1.88 MB? द आंसर इज 1.44 MB। तो ये बहुत कम MB, यानी इसकी स्टोरेज याद देखें तो हम टेराबाइट्स में भी हार्ड डिस्क में मिल जाती है। विच इज द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस? चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस कौन सी है? फ्लैश, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क, या मैग्नेटिक टेप? द आंसर इज सीडी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी अभी बात हो रही है। आगे भी हम देखेंगे। फ्लैश भी हमें मिल जाती है वैसे 700 800 की। सीडी हमें बहुत सस्ती मिल जाती है, अब इनका यूज भी इतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये यूज होती हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह, ड्राइव्स, अब ड्राइवर्स इनमें इसी के से सेल होते हैं।
तो मैग्नेटिक टेप को देख लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में जिस तरह हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये मैग्नेटिक डिस्क में आती हैं, मतलब मैग्नेटिक तरीके से इन पर स्टोरेज बनाई जाती है। जबकि मैग्नेटिक टेप वो जो हम रेडियो टेप्स वगैरह चलाते थे, और तो बिल्कुल ये जो नीचे वाला हिस्सा ना, ये यहाँ पर मैग्नेटिक रूल्स है, मैग्नेटिक शील्ड भी लिखी हुई है यहाँ पर। और सीडी, इसकी पिक्चर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स। कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो लेजर और लाइट्स की टेक्नोलॉजी की मदद से रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस करती हैं, रीडिंग राइटिंग इंफॉर्मेशन। तो कौन सी डिवाइसेस है वो? मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, ऑप्टिकल, क्लाउड स्टोरेज, पेपर स्टोरेज। द आंसर इज ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल का जहां भी वर्ड आए समझ लें कि लाइट से मुतालिक बात हो रही है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज बेसिकली उसकी रीड एंड राइट लाइट्स और लेजर्स की मदद से होती है, ये भी हम अभी देखेंगे। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आता है? सीडी अभी पढ़ा, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी ऑप्टिकल है, यानी कि लेजर लाइट से रीड एंड राइट किया जा सकता है इसको। जबकि मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये अभी पढ़ा। क्लाउड में क्या होता है? जिस तरह हम ये जो गूगल ड्राइव, हमारे कॉन्टैक्ट भी सेव हो जाते हैं मोबाइल के इसमें, और बहुत सारा डाटा 15 GB तक आई थिंक इसमें सेव किया जा सकता है। और भी हैं ये स्काई ड्राइव, आई क्लाउड, तो ये क्लाउड स्टोरेज है। पेपर स्टोरेज भी आम बात है, उसने ऐसे एडिशन किया। 2023 में क्वेश्चन पूछा कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कहता सीडी आपने पढ़ी तो है, लेकिन सीडी में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है डाटा को ऐड करने के लिए? अभी हमने पढ़ा लेजर और लाइट्स के बारे में, अभी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इलेक्ट्रिकल तरीके से इसमें स्टोरेज की जाती है, मैकेनिकल तरीके से की जाती है, लेजर के जरिए की जाती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल तो हो नहीं सकता, फिजिकल तो तरीके से नहीं किया जा सकती। इलेक्ट्रिकल का कोई रुझान नहीं है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या लेजर होगी, इन दोनों में से होगा। इसका आंसर है लेजर। तो लेजर बीम्स के जरिए कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा स्टोर किया जाता है। ये देखें, ये एक लेजर बीम है, इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर हम यहाँ पे सीडी पे ऐड करते हैं, और इधर मुख्तलिफ इसके पॉइंट्स पर डाटा स्टोर हो जाता है। इनको सेक्टर्स कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं, उस फॉर्म में। बाकी इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ने लगे। हाँ, एक ये देखें जिफ, ये लेजर बीम्स हैं जिनको टर्न करके इस डिस्क को घुमाया जा रहा है और उसमें डाटा ऐड किया जा रहा है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। हार्ड डिस्क सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की? द आंसर इज आईबीएम। आईबीएम से क्या बनता है जी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इसको बिग ब्लू भी कहते हैं, इसका निकनेम है बिग ब्लू, और अमेरिकन कंपनी है जो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने सबसे पहले कंप्यूटर हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कुलर डिवीजन ऑफ डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इज नाउन एज। वो कहता है डिस्क पर कुछ सर्कुलर डिवीजन्स होती हैं। जो भी डिस्क पढ़ी है हमने ऊपर, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी, उन पर कुछ सर्कुलर डिवीजन्स होती हैं डाटा स्टोरेज के लिए। तो उन डिवीजन को क्या कहते हैं? सर्कुलर डिवीजन को क्या कहते हैं? ट्रैक्स, सेक्टर, साइकिल्स या रिंग्स? अब रिंग्स जो है इस टर्म में नहीं है, तो ट्रैक इसका है आंसर है, वो भी देखते हैं। ये ट्रैक है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, और इसका ये जो सर्कुलर एरिया है ये वाला, इसको ट्रैक कहते हैं। तो ये सर्कुलर डिवीजन है, इसमें देखें 1 2 3 4 या मल्टीपल सर्कल्स भी हो सकते हैं, इनको ट्रैक्स कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसका, ये छोटा सा पार्ट, इसको सेक्टर कहा जाता है। इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन है कि टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स इज कॉल्ड। कहता सर्कल्स की फॉर्म में अगर डाटा को स्टोर करना हो तो बेसिकली क्या होता है? सेक्टर, डिस्क, सबस्क्रिप्ट। आंसर सेक्टर है। तो सेक्टर बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका सेक्टर आंसर बनता है क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में सर्कल का एक पार्ट जो है वो उसको सेक्टर कहते हैं। जिस तरह ये पूरा एक सर्कल है और इस सर्कल का ये वाला जो हिस्सा है इसको सेक्टर कहते हैं। तो ये पहले सेक्टर, एक सेक्टर में इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, फिर दूसरे सेक्टर में।
इस तरह ये पिज्जा है, तो इसके एग्जाम्पल दिए है, पिज्जे का ये वाला छोटा जो हिस्सा है इसको सेक्टर कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप के लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।